बारिश के मौसम में खाने पीने की चीजों से बदबू क्यों आने लगती है? गाड़ी और साइकिल के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है? कार या बाइक के फर्स्ट गियर में पावर ज्यादा और टॉप गियर में स्पीड ज्यादा क्यों होती है? आज के इस वीडियो में जानेंगे इन्हीं सारे सवालों के जवाब। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो से अपडेट रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि गाड़ियों और साइकिल के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है। हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में से सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में ये लगभग 78% है और जितनी ज्यादा मात्रा में ये उपस्थित है उतनी ही ज्यादा ये उपयोग भी की जाती है। तो चलिए जानते हैं नाइट्रोजन गैस के उपयोग के बारे में। हमारे शरीर में प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास के लिए भी नाइट्रोजन गैस की जरूरत पड़ती है। यूरिया जैसे रासायनिक उर्वरकों को बनाने में भी नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विद्युत बल्बों में ऑर्गन 93%, नाइट्रोजन 7% का मिश्रण भरा होता है। गाड़ियों और साइकिलों के टायर में भी नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। इसके अलावा चिप्स और दूसरे तरह के पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि नाइट्रोजन गैस का इतनी ज्यादा मात्रा में उपयोग करने का कारण क्या है। चूंकि नाइट्रोजन एक कम क्रियाशील गैस है, इसके कारण ये आसानी से कैसी भी क्रिया नहीं करती। इसी कारण इसका उपयोग इतनी अधिक मात्रा में किया जाता है। कम क्रियाशील होने के कारण ये वैक्यूम बना लेती है, जिस कारण वस्तुएं खराब नहीं होती। चिप्स के पैकेट के अंदर उपस्थित चिप्स हो या फिर विद्युत बल्ब के अंदर उपस्थित फिलामेंट हो, ये किसी को खराब नहीं होने देती। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इतनी ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन कहाँ से आती है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस उपस्थित है, पर फिर भी ये आसानी से उपयोग योग्य नहीं होती है। जब तक कि ये अपने अवयव नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में टूट नहीं जाती, तब तक ये उपयोग करने योग्य नहीं होती है। इस काम के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूरिया से अमोनिया का निर्माण, बारिश के मौसम में बिजली चमकने से नाइट्रेट तथा नाइट्राइट का निर्माण आदि क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि बारिश के मौसम में खाने पीने की चीज़ों से बदबू क्यों आने लगती है। दोस्तों, अक्सर आपने महसूस किया होगा कि बारिश के मौसम में कुछ खाने पीने की चीज़ों से बदबू आने लगती है, उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। जबकि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर बरसात का कोई असर नहीं होता। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के खाने पीने की चीज़ें बारिश के मौसम से प्रभावित होती हैं और उनका टेस्ट बदल जाता है। बारिश के मौसम में जिन खाद्य पदार्थों का स्वाद या फिर यूं कह लो महक बदल जाती है, वो वसा युक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं। बरसात में उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। बरसात में इस तरह के तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को रखने के लिए हवा बंद डिब्बों का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि एयर टाइट कंटेनर यूज किए जा सकते हैं। विज्ञान की भाषा में अगर हम जानें तो इसे कैसे रोका जा सकता है। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के कारण गंध और स्वाद को बदल देते हैं। इस कारण इनके प्रति ऑक्सीकारक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, जो ऑक्सीजन को हटा देता है, जिससे ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाते और खराब नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, बाजार में मिलने वाले चिप्स के पैकेट और दूसरे खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिसके कारण वो चीजें खराब नहीं होती। तो चलिए अब तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि कार या बाइक के फर्स्ट गियर में पावर ज़्यादा और टॉप गियर में स्पीड ज़्यादा क्यों की जाती है। हम कार चलाएं या बाइक, एक बात कॉमन होती है और वो है गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद उसे टॉप गियर में नहीं उठाया जा सकता। उससे पहले उसे फर्स्ट गियर में चलाया जाता है और फिर गियर बदलते हुए टॉप गियर में लाया जाता है। यानी कि फर्स्ट गियर में पावर ज़्यादा होती है और टॉप गियर में स्पीड ज़्यादा होती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा किस लिए किया जाता है।
आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वास्तव में फर्स्ट गियर में कम पावर होती है और टॉप गियर में पावर सबसे ज़्यादा होती है। दरअसल जिसे हम पावर समझ रहे थे वो टार्क है। जब इंजन के पास ज़्यादा पावर होगी तभी तो वो ज़्यादा स्पीड में चल सकेगा। इसलिए टॉप गियर में ऑटोमोबाइल ज़्यादा स्पीड से चल पाते हैं क्योंकि वहाँ पर पावर ज़्यादा होती है। फर्स्ट गियर में ज़्यादा टार्क क्यों चाहिए होता है? जब भी कोई वस्तु स्थिर मुद्रा में होती है तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थिर ही रहना चाहती है और ऐसी स्थिरता में बदलाव का विरोध करने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन को खत्म करके गाड़ी को शुरुआती धक्का देने के लिए टार्क चाहिए होता है। इसलिए ऊंचाई पे चढ़ाते समय भी लोग गाड़ी को फर्स्ट गियर लगाते हैं। तो चलिए ये समझते हैं कि गियर सिस्टम काम कैसे करता है। मेनली दो तरह के गियर होते हैं, ड्राइवर और ड्रिवन। ड्राइवर गियर वो होते हैं जो इंजन को अपनी पावर भेजते हैं या फिर पहला गियर जिसमें सीधा पावर आती है। दूसरा होता है ड्रिवन जो कि गियर की पावर से चेन या फिर बेल्ट द्वारा चलता है और पहिए या मशीन को घुमाने का काम करता है। अगर हमें टार्क या फिर कम गति चाहिए तो सबसे बड़े आकार के गियर पर पावे आएंगे, मतलब गियर फर्स्ट लगा हुआ है। इस कंडीशन में पावर कम होगी तो जाहिर सी बात है कि स्पीड भी कम होगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन है उसे ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें।